एक दो सवाल मैं पर्सनल आप से जुड़ा हुआ लूँगी। जब गूगल करो ना, गूगल करके अगर आपके बारे में कोई कुछ ढूंढना चाहे, न्यूज़ सेक्शन में वो जाए, तो वहाँ आपकी खूबसूरती के बारे में हेडलाइन लिखी होती है। आप खुद चेक करना, हेडलाइन लिखी ऐसी होती है कि सादे कपड़ों में मन मोह लिया, और आपकी सादगी, आपकी खूबसूरती, मतलब प्रॉपर ये शब्द लिखे रहते हैं। तो मैं ये समझ, अच्छा पिछली बार मैंने आपसे हेयर केयर के बारे में आपसे पूछा था कि इतने शानदार बालों का क्या राज है, आपकी स्किन को लेके चर्चा होती है। तो ये सब जब आप पढ़ती हैं, क्योंकि आप तो भक्ति मार्ग पर हैं, और फिर आप जब देखती हैं कि आपकी खूबसूरती की चर्चा हो रही है, आपके परिधान की चर्चा हो रही है, तो फिर क्या आता है दिमाग में? नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है, चर्चा करने वालों को तो आप रोक नहीं सकते, बट मेरा उद्देश्य अपने ऊपर फोकस कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जिनकी मैं बातें करती हूँ आप उन पे फोकस करो। कई लोग आते हैं, हम आपके फ़ैन हैं, मैं कहती हूँ फ़ैन मेरा नहीं, आप जिनकी हम बात कर रहे हैं आप उनके फ़ैन बनो। हमारा काम तो बस पोस्टमैन जैसा है कि बस मैसेज वहाँ तक पहुँचा दिया। बात रही जहाँ तक कि खूबसूरती की, कपड़ों की, तो मुझे नहीं पता मतलब ऐसा क्या है। कपड़े भी ऐसा कुछ नहीं है, कई बार तो आधे से ज़्यादा तो कपड़े लोग गिफ्ट्स में लाते हैं, अपने मर्ज़ी से जो मिल जाता है वो पहन लेते हैं। कभी, क्योंकि शॉपिंग तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कभी टाइम मिल पाता है, और जाते भी हैं तो फिर लोगों का आसपास रहना, कभी कुछ लेना भी होता है। ज़्यादातर मैं ऑनलाइन प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं जाना नहीं पड़ता। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं अपने लिए नहीं कह रही, लेकिन जो लोग थोड़ा भी अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, भक्ति से जुड़े रहते हैं, उनके पास भगवान की कृपा से ऊर्जा होती है, और वो अंदर से ही आती है, अपने आप ही आती है। उसमें कुछ ऐसा बाहरी चीज़ नहीं होती, क्योंकि उनका खाना सात्विक होता है, उनकी जीवन जो दिनचर्या होती है वो सात्विक होती है। तो सात्विकता के कारण शायद वो जो चीज़ है वो उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर, उनके जीवन में झलकती है। तो वो भी अगर कोई भी व्यक्ति करेगा, अपनी लाइफस्टाइल को सात्विक रखेगा, तो वो भी इस चीज़ को तो शायद पा ही सकता है। ऐसी स्किन पा सकते हैं? मुझे आप बिल्कुल पा सकते हैं। आप देखो ना, कई कई अपने ब्रज के कितने संत हैं, वो कहीं कोई मेकअप नहीं करते, कहीं कोई जाते नहीं, पर उनकी चमक अलग ही होती है, उनके चेहरे पे भक्ति का तेज होता है। तो फ़र्क तो पड़ता है लाइफस्टाइल से। अभी जैसे आपने पूछा ना नई चीज़ अभी क्या क्या, उसमें से एक चीज़ ये भी है कि मैंने कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा अपने खान पान में चेंज करने की कोशिश की है। कोशिश लोग वैसे होने नहीं देते, क्योंकि जिसके घर जाते हैं रसगुल्ला खाओ, ये भी हमने बनाया, ये भी खा लो। बट मेरी कोशिश रही कि थोड़ा मीठा कम करना, थोड़ा कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा नहीं खाना। पहले भी नहीं थी, बट अभी भी थोड़ा प्रोटीन चीज़ों को लेकर के, खाने को लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ाने की अभी पिछले 15-20 दिनों में ही करी है। पता नहीं कब तक चलेगी। बट उससे यही है कि आप जब अंदर से अच्छे रहते हैं, सात्विक रहते हैं, कुछ कचड़ा नहीं जाता अंदर, तो आप बाहर से भी वैसे ही दिखते हैं। आपने कहा आप शॉपिंग करने नहीं जा पाती, आप मूवी देखने नहीं जा पाती, लोग घेर लेते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि ये जो देवी वाला जो टाइटल मिला हुआ है मुझे, ये नहीं होता, बहुत आम सी, बहुत सामान्य सी ज़िंदगी होती, ऐसा कभी महसूस हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि मेरा बचपन ही इसी चीज़ में निकला, तो मुझे उसकी हैबिट हो गई है। अगर शायद मैं बड़ी हो के इस रास्ते पे जाती तो शायद टफ़ होता, पर अब मुझे पता है कि बचपन से ही घर कभी रुकना हुआ नहीं, कभी एक जगह रहना हुआ नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग भी तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लोग को वही भी बहुत बड़ा एक लगता है कि हर 4-5 दिन में, हर एक दिन में शहर बदलना, ये करना वो करना। लेकिन वो बचपन से ही वैसा हो गया कि कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, तो मेरा जीवन वैसा ही बन गया है, और अब मैं उसी में शायद ढल गई हूँ। तो मुझे वो चीज़ें मतलब अखरती नहीं है, उन चीज़ों की आदत बन गई है। और मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, कुछ आपको मिला है तो कुछ छूटेगा भी, तो जो मुझे मिला है वो बहुत अच्छा है, और उसके लिए छोटी चीज़ें छोड़नी भी पड़े तो मैं खुश हूँ कि चलो मुझे जो मिला, मैंने छोटी चीज़ छोड़ी पर बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोड़ी। मतलब वो जो मुझे मिला है उसके लिए मैंने छोटी छोटी चीज़ों का त्याग किया। आपने कहा कुछ छूटा है तो कुछ मिला भी है, अब मेरे से भी छूट रहा है कि थोड़ी देर में तो आप चली जाएंगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप मुझे, मेरे व्यूवर्स को अब आखिर में
कोई एक कथा आपके मन से जो आपके या तो बहुत करीब हो दिल के, या जो आपने बहुत नहीं सुनाई है, मतलब हम आपके प्रवचन में या ऐसे नहीं सुन पाते हैं, तो वो जाते जाते कोई एक सुंदर सी कथा आप हमें बताएं। हमने बात करी कि अपना जीवन जो है वो भगवान से जुड़ा रहना चाहिए, भगवान को समर्पित होना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें आती, हमें लगता है कि अब कुछ बिगड़ जाएगा, अब कुछ छूट जाएगा, पर भगवान पे भरोसा रखते हैं। तो उसमें एक दृष्टांत देते हैं कि एक लड़की की शादी होती है किसी व्यक्ति के साथ, पुरुष के साथ, और वो उसके साथ अपने मायके से ससुराल जा रही थी, पानी में नाव में बैठ कर के जा रही थी। तो अचानक बीच में थोड़ा तूफान आया, नाव हिली, डगमगाई, तो वो एकदम घबराई, परेशान हुई। लेकिन जो पुरुष था वो एकदम शांति से बैठा था। तो उस महिला ने पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, अगर डूब गए तो, मर गए तो उसने जेब में से एक चाकू निकाला और उस महिला के गर्दन पे रखा। तो हंसने लगी, क्या कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो? तो उसने कहा मजाक कर रहा हूँ, तेरे गर्दन पे चाकू रखा है, तुझे डर नहीं लग रहा कि मैं तुझे मार दूंगा, गला काट दूंगा? तो हंस के बोलती है कि आप तो मेरे अपने हो, आप थोड़ी ना मुझे मारोगे, डरा रहे हो। तो उसके पति ने कहा तो एग्जैक्टली सेम, मैं इसलिए नहीं डर रहा क्योंकि मुझे पता है ठाकुर जी मेरे अपने हैं, डरा रहे हैं, मारेंगे थोड़ी, सिर्फ परीक्षा ले रहे हैं। तो बस इतना सा अगर आपको भरोसा होगा कि मेरे भगवान मेरे हैं, भले कितना भी तूफान आए, भले कितनी भी परेशानी आए, डूबने नहीं देंगे, नाव चलाते रहेंगे और हमारी नैया को पार निकालेंगे, तो कभी भी आप किसी भी परिस्थिति में परेशान, निराश, हताश नहीं हो। शानदार। पिछली बार भी मैंने कहा था कि आपसे मिलने के बहुत दिन बाद तक मुझे संबल, हिम्मत, पॉजिटिविटी मेरे अंदर थी, और आज जाते जाते वाकई आपने ये जो कथा बताई है, इसके बाद फिर से वही रहने वाला है बहुत लंबे समय तक। धन्यवाद आपका देवी जी, आप आई हमारे स्टूडियो, बहुत अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। राधे राधे। राधे राधे।